जैसे मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाते हैं, पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आता है सर। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें जैसे बहुत सारी चीजें याद करनी है, तो वो हाँ, एकदम से अभी याद नहीं होती हैं, तो उनके जब क्वेश्चन निकालने बैठते हैं तब वो होते नहीं। तो बेटा जैसे याद करने वाली जो चीज है ना, वो हमें बार बार रिपीटेटिव करना पड़ता है, कि बार बार याद करना पड़ता है ताकि हमें वो रट जाए। तो लिटरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली चीज है। इवन मैथ में भी जब तुम आगे जाके इंटीग्रेशन जैसी चीज पढ़ोगे या अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें रटनी पड़ती है। जब ये आए ना तो ऐसी मैनिपुलेशन करनी है, तो अभी नहीं हो रहा तो हमें बार बार वही साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी, तो याद हो जाएगा। और जैसे तुम्हारी एज के ही जो बच्चे हैं, तुम्हारे साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो रटेंगे। बहुत सारे लोग वो रट सकते हैं, तो तुम भी रट सकते हो। अब जैसे तुमने बोला ना मैथ में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, केमिस्ट्री में नहीं हो जाते, उसका मतलब क्या है कि तुम्हारा एप्टीट्यूड मैथ की टुवर्ड्स अच्छा है, तभी तुम बोल रहे हो। वरना 90% बच्चे उल्टा बोलते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाती है, मैथ नहीं होता। तो दिस इज ए गुड न्यूज। अगर तुम एफर्ट डालोगे केमिस्ट्री में बार बार, भले ही वो बोरिंग लगे, बट जो उसका पोर्शन है मार्क्स का एक्चुअल एग्जाम में, वो तो सेम ही है, मैथ के बराबर ही है। तो वो तो हमें करना पड़ेगा, बार बार रटना पड़ेगा। और एग्जाम जब होते हैं वो बेसिकली इन्हीं सब चीजों को, ये जो हमारा रिवीजन करना हो गया, चीजों को रटना हो गया, इन्हीं को और स्ट्रांग बना देगा एग्जाम की वजह से ना। जैसे मान लिया तुमने कुछ रटा, वहां पे जाके भूल गए, गलती कर दिया, ठीक है, तो जब उसके बाद जब हम वापस आके पढ़ेंगे और ये रियलाइज करेंगे मैंने ये गलती की है, तो फिर वो बहुत लंबे समय तक हमें याद रहेगा। क्योंकि एग्जाम में हमें पेनल्टी मिलती है, तो जब पेनल्टी मिलती है ना कि मेरे मार्क्स लूज हो गए, तब वो चीज ज्यादा याद रहती है।